7वीं सदी का अरब, चारों तरफ रेगिस्तान, अलग अलग कबीले और एक ऐसा समाज जहां ताकतवर लोग ही फैसले करते थे। उसी जमीन से एक ऐसा संदेश उठने वाला था जो आगे चलकर दुनिया की सोच बदल देगा। उस समय हर कबीले अपने नियम से चलता था। लोग कई देवताओं की पूजा करते थे। मक्का एक बड़ा व्यापारिक शहर था। काबा वहाँ का सबसे पवित्र स्थान था, लेकिन उसके अंदर कई मूर्तियाँ रखी हुई थी। इसी माहौल में लगभग 570 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता का इंतकाल हो गया। उन्होंने ज़िंदगी की मुश्किलें बहुत जल्दी देख ली, जिससे उनका स्वभाव गंभीर और सोच गहरी हो गई। जवानी में वे एक सच्चे और ईमानदार व्यापारी के रूप में जाने लगे। लोग उन पर भरोसा करते थे, लेकिन समाज में हो रही गलत बातें उन्हें परेशान करती थी। गरीबों पर जुल्म, औरत के साथ बुरा व्यवहार और इंसाफ की कमी। जब वे 40 साल के हुए तो वे अक्सर मक्का के पास एक पहाड़ी गुफा में जाकर अकेले बैठते और सोचते थे। एक दिन वहीं उन्हें पहली बार अल्लाह का संदेश मिला। यहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई। एक खुदा की इबादत, सबके साथ बराबरी और सही रास्ते पर चलने की सीख। शुरुआत आसान नहीं थी। जब उन्होंने लोगों को एक खुदा की बात बताई तो शहर के ताकतवर लोग उनके खिलाफ हो गए। जो लोग उन पर ईमान लाए उन्हें बहुत परेशान किया गया। हालात इतने मुश्किल हो गए कि 622 ईस्वी में उन्होंने अपने साथियों के साथ मक्का छोड़ दिया और मदीने की तरफ चले गए। इस घटना को हिजरत कहा जाता है और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना में एक नया समाज बना। यहाँ लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाया गया, नियम बनाए गए और शांति से रहने की कोशिश की गई। धीरे धीरे उनका संदेश फैलने लगा। कुछ साल बाद वे दोबारा मक्का लौटे। इस बार बिना बड़े झगड़े के मक्का उनके नियंत्रण में आ गया। काबा से मूर्तियां हटा दी गई और उसे सिर्फ एक खुदा की इबादत का स्थान बना दिया गया। 632 ईस्वी में उनके निधन के बाद भी उनका संदेश रुक नहीं गया। उनके बाद आने वाले नेताओं ने इस संदेश को और जगहों तक पहुंचाया। कुछ ही सालों में यह संदेश अरब से बाहर भी फैल गया। आने वाले समय में इस सभ्यता ने ज्ञान और विज्ञान में भी तरक्की की। गणित, इलाज, सितारों की जानकारी और सोच विचार के क्षेत्र में नए काम हुए। कई शहर शिक्षा के बड़े केंद्र बन गए। आज सैकड़ों साल बाद भी इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। यह कहानी सिर्फ एक धर्म की शुरुआत नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की कहानी है, जिसने इंसाफ, बराबरी और एकता की बात की। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस्लामिक क्रेडिट। खुदा हाफिज।